जय श्री कृष्णा दोस्तों। कल के महात्म्य में हमने भगवान नारायण के मोहिनी अवतार की कहानी सुनी। आइए आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाइए और जानिए श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। आइए प्रारंभ करते हैं आज का पावन महात्म्य। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप भगवान श्री हरि के परम प्रेमी और मुनीश्वर हैं। आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का विशद वर्णन किया है। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र को सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की हैं उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण करवाइए, जिससे हमारी इंद्रियां तृप्त हों और भगवान श्री हरि में वे हमेशा के लिए लगी रहें। भगवान आपने बताया कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्र में भी आपने इनकी गणना की है। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम का वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने ही हाथों से क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मनुष्य कर सच्चिदानंद में विग्रह प्रकट करने वाले द्वारिकापुरी में यदुवंशों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया? और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की कौन कौन पत्नियां थी? मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो पूछी हैं वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने तो जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असहाय भूख प्यास मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य और सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन आरंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए ही धो डालती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान के लीला रस के रसिक राजर से तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय आराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गो का रूप धारण कर रखा था। उनके नेत्रों से आंसू बहकर मुंह पर आ रहे थे। उनका मन भी खिन्न हो रहा था। शरीर उनका बहुत ही कमजोर हो गया और बड़े करुण स्वर में रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उनकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्य ने प्रमुख देवता तथा गो के रूप में आई हुई पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और समस्त कलेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्व अंतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। उसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की आकाशवाणी सुनी है।
तुम लोग भी मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उनके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वर के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी कला शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जब तक पृथ्वी पर लीला करेंगे, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंश के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी तथा उनकी प्रियतमा श्री राधा जी की सेवा में देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत है और जिनके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करें। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप में अवतार ग्रहण करेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा सूरसेन थे। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय मथुरा ही समस्त यदुवंश नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहां विराजमान रहते थे। एक बार मथुरा में सूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़े की रास पकड़ ली थी। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया और साथ में 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधु के मंगल के लिए एक साथ ही शंख, तुरही, मृदंग और दुदुम्बियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठाकर लिए जा रहा है, उसकी 8वीं गर्भ की संतान ही तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी। वह भोज वंश का कलंक था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर हैं तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह तो एक स्त्री है, दूसरी आपकी बहन है, तीसरा यह विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं, उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है, तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है, शरीर को छोड़ देता है और दूसरा नया शरीर पा लेता है। उसे विवश होकर ऐसा करना ही पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य का एक पैर जमीन पर पड़ता है तो दूसरा उठता है। जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ना चाहती है तो पिछले तिनके को छोड़ना ही पड़ता है। इसी तरह शरीर भी पुराने शरीर को छोड़कर नई अवस्था और नया शरीर प्राप्त करता है। कंस, यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है। यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी अभी इसके सिर से उतरे नहीं हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो गया था, इसलिए उसे अपने घोर संकल्प को छोड़ना नहीं था। वसुदेव जी ने कंस का विकट हठ देख करके
यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टले तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं होता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा सकता हूँ। यदि मेरे लड़के होंगे तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर टल भी जाती है और टली हुई मृत्यु वापस भी आ जाती है। जिस समय वन में आग लगती है तो कौन सी लकड़ी जलनी है और कौन सी नहीं, यह विधाता के हाथ होता है। दूर की लकड़ी जल जाया करती है और पास की बच जाया करती है। इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किसी प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का भी पता लगाना बहुत कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज था, अतः ऐसा करते समय वासुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मन में मुख कमल को प्रफुल्लित करते हुए हंसते हुए कहा। वसुदेव जी ने कहा, सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय तो मेरे पुत्रों से है, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर दे दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं हो सकते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है। इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले गए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान, वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट इस बात का था कि कहीं मेरा वचन झूठा न हो जाए। परीक्षित, सत्य संबंध पुरुष बड़े बड़े कष्ट भी सह लेते हैं। अज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं, और जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य के पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हंसकर बोला कि वसुदेव जी, आप इस नन्हे सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा है कि देवकी के गर्भ से 8वां जो पुत्र होगा वह मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन और उसके हाथ में नहीं है, वह किसी भी क्षण बदल सकता है। इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उनसे बोले कि कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप और उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वृष्णि वंशी यादव और देवकी और यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों सजाति बंधु बांधव सभी सगे संबंधी सबके सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस ने यह निश्चय किया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र उत्पन्न हुए वह उन्हें मारता रहा। उसे हर बार यह शंका बनी रही कि कहीं विष्णु उस बालक के रूप में न आ जाएं। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि अपने प्राणों का पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता, भाई बंधु और अपने हितैषी मित्र और इष्ट की हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था जो विष्णु ने मुझे मार डाला था।
इससे उसके यदुवंश से घोर विरोध ठान लिया था। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को भी कैद में डाल दिया था और शूरसेन देश का राज्य स्वयं करने लगा। तो दोस्तों, यह था आज का पावन महात्म्य। अगले महात्म्य में जानेंगे कि किस तरह है कंस 8वें पुत्र का वध कर पाता है या नहीं, और वह कन्या कौन थी जो माया के रूप में पैदा होती है और कंस को चेतावनी देकर जाती है। तो अगले महात्म्य को जरूर सुनिएगा। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।